गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी फाइनल ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने एल्डोज श्रृंखला में लंबाई में वृद्धि की बात की थी, ठीक है, जिसमें अपन ने क्लिनिफिशर संश्लेषण देखा था, जिसमें जो एल्डोज की संख्या में वृद्धि हो रही है, ठीक है। अब अपन रिएक्शंस देखेंगे जिसमें एल्डोज की संख्या में जो कमी होती है, मतलब कार्बन की संख्या घटेगी, ठीक है। कि एल्डोज संश्लेषण की कार्बन श्रृंखला में कमी को अपन एल्डोज श्रेणी में अवरोहण भी कह सकते हैं, डिसेंडिंग, जिसमें एल्डो हेक्सोस को एल्डो पेंटोज में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। मतलब 6 कार्बन होंगे एल्डो हेक्सोस में, वो बाद में एल्डो पेंटोज के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। अतः एल्डोज से एक कार्बन कम वाला एल्डोज प्राप्त किया जाता है। इसकी 3 विधियाँ हैं। कौन कौन सी? एक तो है वोल का निम्नीकरण विधि, दूसरी है रफ विधि, और तीसरी है विरमान की विधि। पहले अपन बात करते हैं वोल की निम्नीकरण विधि की, ठीक है। कि वोल की निम्नीकरण विधि में एल्डो हेक्सो से एल्डो पेंटोज प्राप्त करने के लिए 3 स्टेप हैं। पहला है ऑक्जिम का फॉर्मेशन, सेकेंड स्टेप है ऑक्जिम का निर्जलीकरण जल अपघटन, ठीक है, एवं एसिटिलीकरण। तीसरा स्टेप है जल अपघटन अर्थात एक एनसीएन का क्या, एक एनसीएन अणु का क्या, विलोपन। इन सभी अभिक्रियाओं को निम्न प्रकार लिख सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, एल्डो हेक्सोस की अभिक्रिया अगर अपन हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करवाएं तो ऑक्जिम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एल्डो हेक्सोस की रिएक्शंस किससे करवाई अपन ने? हाइड्रोक्सिल एमीन से। हाइड्रोक्सिल एमीन है, इसकी रिएक्शन जब अपन एल्डो हेक्सोस से करवाते हैं तो क्या होता है, NH2 का है, 2 हाइड्रोजन इसके साथ में एक ऑक्सीजन लेके रिमूव होते हैं वाटर मॉलिक्यूल के रूप में, ठीक है। और सेकेंड स्टेप में क्या होता है, ये जो N है, नाइट्रो NOH है, वो इसकी कार्बन की श्रृंखला के साथ में जुड़ जाता है और ये क्या, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ये ऑक्सीजन है यहाँ पर। सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि P2O5 उत्प्रेरक की उपस्थिति में ग्लूको ऑक्सीजन को गर्म करने पर निर्जलीकरण द्वारा साइनो ग्लूकोज बनता है, ठीक है। P2O5 उत्प्रेरक की उपस्थिति में ग्लूको ऑक्सीजन को गर्म करें, ठीक है, तो क्या होगा, निर्जलीकरण होगा, ठीक है, और क्या बनेगा, साइनो ग्लूकोज बनेगा, ठीक है। अब इस रिएक्शंस के अंदर क्या होगा, साइनो ग्लूकोज बनने की अभिक्रिया में निर्जलीकरण होगा, मतलब एक निर्जलीकरण का मतलब निर्जल का अपघटन होगा। तो जो एक मॉलिक्यूल है ये वाटर का, ये यहाँ से रिमूव होगा और कार्बन यहाँ पर डबल बॉन्डेड था पहले, अब यहाँ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, मतलब साइनो ग्रुप आ जाता है। इस वजह से यह क्या कहता है, साइनो ग्लूकोज कहलाता है, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या होता है कि साइनो ग्लूकोज का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करवाएं, ठीक है। तो एसियन के निकलने से क्या, पेंटोज बनता है, ठीक है। इसका क्या करवा रहे हैं अपन, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करवाएंगे तो क्या होगा, एससीएन निकल जाएगा, मतलब जो साइनाइड ग्रुप है वो रिमूव हो जाएगा, मतलब एक कार्बन की कमी हो जाती है, ठीक है, जल अपघटन होने से। और पहले एल्डो हेक्सोस थी, फिर क्या बन जाती है, एल्डो पेंटोज रहती है। तो रिएक्शन कैसे होते हैं समझते हैं इसको वापस से। अपने क्या करवाया, जल अपघटन करवाया, ठीक है, और क्या क्या बाहर निकला यहाँ से, HCN बाहर निकला, ठीक है। HCN का मतलब ये हाइड्रोजन है, इसके कार्बन पे अटैक करेगा और ये किसके रूप में, HCN के रूप में बाहर निकल रहा है, मतलब ये कार्बन ऑलरेडी बाहर निकल गया है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वाला जो H है वो बाद में हाइड्रोनेशन करके प्रोटॉन के रूप में बाहर निकल जाता है, ठीक है। और क्या, एल्डो पेंटोज का फॉर्मेशन हुआ, मतलब पहले एल्डो हेक्सोस था, C6 था, ठीक है, फिर किस में कन्वर्ट हो गया, ये C5 में, मतलब एक कार्बन की यहाँ पर कमी आ गई है साइनो ग्रुप के बाहर निकलने से। अगले स्टेप में क्या होगा कि पॉलीहाइड्रोक्सी पेंटोज को अगर P2O5 की उपस्थिति में गर्म करें तो निर्जलीकरण द्वारा क्या बनता है, एल्डो पेंटोज बनता है, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा यहाँ से और वापस से क्या, एल्डो पेंटोज का फॉर्मेशन हो जाता है। दूसरी विधि है इसकी रफ विधि, मतलब एल्डो हेक्सोस से एल्डो पेंटोज में कन्वर्ट करने की दूसरी मेथड कौन सी है, रफ मेथड। इसके अंदर भी 3 स्टेप होते हैं। पहला होता है ऑक्सीडेशन, सेकंड होता है कैल्शियम लवण का फॉर्मेशन, और थर्ड स्टेप होता है इसके अंदर फैंटम रिएजेंट द्वारा ऑक्सीकरण। फर्स्ट स्टेप की अगर अपन बात करें तो क्या है, Br2 जल, मतलब ब्रोमीन वाटर और CCl4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्डो हेक्सोस का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होगा। जब ऑक्सीडेशन होगा मतलब ऑक्सीजन अटैच होगी तो किसके अंदर, ग्लूकोनिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। पहले यहाँ पर क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है, अब जब ऑक्सीडेशन होगा ये इसके साथ में अटैच हो जाएगी तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ हो गया।
और ये क्या कहलाता है अपना ग्लूकोनिक अम्ल, ग्लूकोनिक एसिड कहलाता है। ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या होगा कि जो सोडा लाइम और फैंटम अभिकर्मक की उपस्थिति में ग्लूकोनिक एसिड को गर्म करें तो क्या होता है, एल्डोपेंटोज बनता है। ठीक है। और अगर अपन ने फैंटम रिएजेंट की बात करें तो क्या था, FeSO4 प्लस H2O2 और H2SO4, ये क्या कहलाता है, फैंटम रिएजेंट कहलाता है। ठीक है। और NaOH और अगर कैल्शियम ऑक्साइड को अपन किसके किस रेशियो में लेते हैं, 3:1 में। अब इसमें क्या होगा, इस रिएक्शन के अंदर कार्बन की कमी होती है CO2 के रूप में, अर्थात जब ये फैंटम रिएजेंट और NaOH कैल्शियम ऑक्साइड अगर रिएक्शंस करेंगे तो एक तो यहाँ से CO2 के रूप में देखते हैं कैसे, कि एक तो यहाँ पे CO2 के रूप में गैस निकलती है, मतलब एक कार्बन की कमी हो गई अपने, और एक क्या होगा, जो ये हाइड्रोजन है, पहले ग्लूकोनिक एसिड का हाइड्रोजन इसके साथ में रिएक्शंस करके H2 के रूप में बाहर निकलेगा और एक CO2 के रूप में। अब जो CO कार्बन की कमी हुई है यहाँ पर वो किसके रूप में हुई है, CO2 के रूप में। ठीक है। मतलब पहले क्या था, एल्डोहेक्सोस था। ठीक है। फिर किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, अब ये देखिए एल्डोपेंटोस के अंदर। पहले 6 कार्बन थे, अब यहाँ 1 3 4 और 1 5, तो एक कार्बन की कमी हो गई यहाँ पर। इस प्रकार 2 स्टेप्स के अंदर ये रिएक्शंस कंप्लीट होती हैं। तीसरी मेथड अपन देखते हैं। तीसरी मेथड है एल्डोहेक्सोस को एल्डोपेंटोस में कन्वर्ट करने की वीरमान विधि। अब ये विधि जो है 5 स्टेप्स में कंप्लीट होगी। पहला है ऑक्सीडेशन में, सेकंड है गामा इलेक्ट्रॉन में, थर्ड है एमाइड के फॉर्मेशन में, चौथी है आइसोसाइनेट के निर्माण में, और पांचवी है NaOH की अभिक्रिया। फर्स्ट स्टेप की बात करें कि इस विधि में एल्डोहेक्सोस का अगर ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, तो क्या ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। पिछले पिछले अपन स्टेप्स में भी रिएक्शन देखी तो ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो एक CH में बढ़ोतरी होगी, तो जो CHO ग्रुप है मतलब एल्डिहाइड ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, जो कि क्या कहलाता है अपना ग्लूकोनिक एसिड कहलाता है। अब सेकंड जो स्टेप है, तब HCl की उपस्थिति में अगर अपन ग्लूकोनिक एसिड को गर्म करें, ठीक है, तो क्या होगा, गामा इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन होता है। मतलब वही गामा इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन कैसे होगा कि C1 कार्बन से तो क्या निकलेगा अपने OH, और C4 कार्बन से क्या निकलेगा अपना एक हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या गामा इलेक्ट्रॉन रिंग का फॉर्मेशन होता है, और ये वाटर मॉलिक्यूल के रूप में यहाँ से बाहर निकलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है अपने, कि गामा इलेक्ट्रॉन को अमोनिया के साथ अगर अपन गर्म करें तो क्या बनता है, एसिटेमाइड हेक्सोन बनता है। ठीक है। अब इस रिएक्शंस के अंदर क्या होगा कि देखते हैं कि इस रिएक्शन के अंदर अगर अपन इस रिएक्शन नाइट NH3 को अगर ऐसे लिखें, ठीक है, तो जो ये एक हाइड्रोजन है, अब C4 कार्बन के पास में क्या है, एक ऑक्सीजन की कमी है, तो ये एक ऑक्सीजन इस O के साथ में अटैच होकर के CHOH के रूप में मौजूद हो जाएगा, तो यहाँ पे वैलेंसी कंप्लीट हो गई। ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो पीछे NH2 बचा, एक हाइड्रोजन NH3 से निकलने के बाद में NH2 बचा, ये NH2 क्या करेगा, इसके साथ में C1 कार्बन के, मतलब ये बॉन्ड भी तो ब्रेक हो गए, दोनों बॉन्ड ब्रेक हुए, इस बॉन्ड के पास तो एक हाइड्रोजन चली जाएगी, अब इस वाले बॉन्ड के पास में जो बाद में जो NH2 बचा ये इसके साथ में अटैच हो जाएगा। ठीक है। और क्या बन जाता है, एसिटेमाइड हेक्सोस। ठीक है। अब इसका एसिटेमाइड हेक्सोस की अभिक्रिया सोडियम ऑक्सी क्लोराइड, ठीक है, NaOCl के साथ करवाएं तो प्राप्त उत्पाद का क्या होता है, रीअरेंजमेंट होगा, और जब रीअरेंजमेंट होता है तो क्या बनता है, आइसोसाइनाइड बनेगा। ठीक है। NaCl की उपस्थिति में इसका रीअरेंजमेंट करवाएं, मतलब CC बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस पे, Ca बॉन्ड पे ट्रांसफर होंगे। ठीक है। और रीअरेंजमेंट होकर ये आइसोसाइनाइड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। एक तो इस रिएक्शन का NaOH बाहर निकलेगा और एक NaCl बाहर निकलेगा, और रीअरेंजमेंट होकर के ये आइसोसाइनाइड बना लेता है। ठीक है। पहले NaOCl से रिएक्शंस करवाई, ठीक है, जब NaOCl से रिएक्शंस करवाती है तो एक NaOH बाहर निकलेगा, ठीक है, और एक HCl बाहर निकलता है, NaOCl से रिएक्शंस करवाते हैं, ये जो कंपाउंड बनता है, ठीक है, साइनो कंपाउंड है। ठीक है। अब इस साइनो कंपाउंड का जब रीअरेंजमेंट होगा, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होते हैं और इस बॉन्ड के यहाँ पे शिफ्ट होंगे, मतलब डबल बॉन्ड आ जाते हैं, साइनो बॉन्ड ग्रुप होता है। ठीक है। और साइनो बॉन्ड के अंदर क्या होता है, CO बॉन्ड के अंदर, CN बॉन्ड के अंदर डबल बॉन्ड होता है। ठीक है। रीअरेंजमेंट होकर साइनो के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब जो आइसोसाइनेट है, ठीक है,
आइसोसाइनेट को सार के साथ में अगर अभिक्रिया करवाएं तो क्या होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी पेंटोस बनता है। ठीक है, पहलो पॉलीहाइड्रोक्सी पेंटोस बनेगा किसके साथ में, आइसोसाइनेट को सार के साथ मतलब NaOH के साथ में। अब यहाँ पर एक कार्बन की कमी हो रही है, ठीक है, NaNCO के रूप में। ठीक है, और एल्डो हेक्सोस से क्या हो गया, एल्डो पेंटोस हो गया, जो ये कार्बन CO ग्रुप है यहाँ पर। ठीक है, ये वाला ये अब यहाँ पर रिमूव हो रहा है। ठीक है, मतलब Na प्लस है और OH है, ये OH तो यहाँ पर अटैच हो जाएगा। ठीक है, और जो Na है वो क्या करेगा, Na इस पूरे ग्रुप को लेकर यहाँ से रिमूव हो जाएगा NaNCO के रूप में। तो यहाँ पर C6 है ऊपर वाले स्टेप तक तो। ठीक है, बाद में इसमें क्या हो गया, एक कार्बन की कमी, ये किस में कन्वर्ट हो गया, C5 के रूप में, एल्डो हेक्सोस से एल्डो पेंटोज के अंदर। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो ऊपर पॉलीहाइड्रोक्सी पेंटोस को अगर अपन क्या करते हैं P2O5 या Pd+C की प्रेजेंस में गर्म करें तो क्या होता है, निर्जलीकरण होता है और क्या बनता है, एल्डो पेंटोस बन जाता है। ठीक है, बाद में क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, P2O5 की प्रेजेंस में निर्जलीकरण करवाएं तो ये बाद में निकलने के बाद में ये वापस से किस में, एल्डिहाइड ग्रुप के अंदर कन्वर्ट होता है, तब भी क्या कहलाता है, एल्डो पेंटोज कहलाएगा। ठीक है, तो एक कार्बन की कमी हो गई यहाँ पर। इस प्रकार 3 मेथड पढ़ी अपन ने का मतलब एल्डो हेक्सोस से एल्डो पेंटोज के कन्वर्ट करने की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मोनोसेकेराइड का अभिविन्यास, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोनोसेकेराइड के एल्डोज का अगर अभिविन्यास की बात करें। ठीक है, तो एल्डो ट्राइओस के रूप में पहला अपन अब इसके कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे कि एल्डो ट्राइओस का विन्यास, ग्लिसरॉल्डिहाइड एल्डो ट्राइओस है। ठीक है, इसमें एक असममित क्या होता है, कार्बन होता है, इसके दो प्रतिबिंब समाविवी होते हैं। ठीक है, एक तो डी एसिड ग्लिसरॉल्डिहाइड और एक एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। डी ग्लिसरॉल्डिहाइड की अगर अपन स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, तो डी के अंदर तो क्या होता है, जो OH ग्रुप है वो किस तरफ है, दाईं ओर। ठीक है, और एल ग्लिसरॉल्डिहाइड का मतलब, एल का मतलब लेफ्ट से लेट सकते हो। ठीक है, लेफ्ट के अंदर OH ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्या हो गया, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, और डी का मतलब दाईं तरफ, राइट हैंड की तरफ OH ग्रुप, और एल का मतलब लेफ्ट हैंड, मतलब लेफ्ट हैंड की तरफ OH ग्रुप। ठीक है, इससे आप समझ डी और एल ग्रुप का पता लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं एल्डोटेट्रोस के अभिविन्यास की, कि इसमें दो असमित कार्बन परमाणु होते हैं। इसके लिए इनके 2 की पावर n अर्थात 2 × 2 = 4 प्रकाशीय समाविवी होते हैं। ये डी व एल एरिथियोस और डी व एल क्या, थ्रियोस होते हैं। इनको डी व एल ग्लिसरॉल्डिहाइड से संबोधित किया जा सकता है। अब जो एल्डोटेट्रोस है, इसके अंदर दो किरल कार्बन मौजूद है। ठीक है, दो किरल कार्बन मतलब 2 की पावर n अर्थात 2 × 2 कितने, 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे इसके अंदर। ठीक है, जिसके अंदर DOL के होंगे एरिथ्रोस के, और DOL के होंगे थ्रियोस के। सबसे पहले अपन डिग्लिसरॉल्डिहाइड की बात करते हैं। ठीक है, तो दो तो क्या है, डी एक तो है डी एरिथ्रोस। ठीक है, और एक क्या है, डी थ्रियोस। ठीक है, वहीं अगर अपन एल ग्लिसरॉल्डिहाइड की बात करें, ठीक है, तो एक तो है एल थ्रियोस और एक क्या है, डी थ्रियोस। मतलब कैसे पहचानेंगे इसको, दोनों को देखते हैं वापस से, कि जो डी फॉर्म होगी, डी एरिथ्रोस का, एरिथ्रोस का मतलब क्या है, जो दो ग्रुप है वो एक दिशा में है। ठीक है, अब डी एरिथ्रोस देखें तो जो दोनों OH हैं वो एक ही दिशा में है, और अगर डी थ्रियोस की बात करें जो दोनों OH क्या है, विपरीत दिशा में। उसी प्रकार अगर अपने एल ग्लिसरॉल्डिहाइड की बात करें, ठीक है, तो एल ग्लिसरॉल्डिहाइड के अंदर क्या होगा, जो एल थ्रियोस होगा वो तो उसके अंदर OH क्या है, दोनों विपरीत दिशा में हो गए। ठीक है, और जो एल डी एरिथ्रोस है वो क्या है, दोनों ही OH है वो एक ही दिशा में। अब यहाँ पर फर्क ये है कि डी एरिथ्रोस और डी इसके इस एल डी ग्लिसरॉल्डिहाइड के एरिथ्रोस में और एल ग्लिसरॉल्डिहाइड के जो एरिथ्रोस में क्या फ़र्क है, देखिए। डी ग्लिसरॉल्डिहाइड का जो एरिथ्रोस है इसमें दोनों OH ग्रुप क्या है, डी साइड में अर्थात दाईं ओर है, राइट हैंड की तरफ है। ठीक है, और जो एल ग्लिसरॉल्डिहाइड है इसका अगर अपन एरिथ्रोस देखें, ठीक है, तो लेफ्ट में है। ठीक है, मतलब दाईं ओर है, देखिए। ठीक है, तो दोनों के अंदर ये फर्क ध्यान रखना। ठीक है, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड के एरिथ्रोस में मतलब जो दोनों OH ग्रुप है समान दिशा में, मतलब दाईं ओर है, और एल ग्लिसरॉल्डिहाइड के जो दो OH ग्रुप हैं वो लेफ्ट साइड में है। ठीक है, मतलब दाईं ओर है। ठीक है, दाएं बाएं का ध्यान रखना। बाकी और एल थ्रियोस और डी थ्रियोस में भी यही फर्क है।
डी व एल एरिथ्रोज एक दूसरे के क्या हैं? दर्पण प्रतिबिंब हैं। इसलिए ही प्रतिबिंब समावयवी होते हैं। इस प्रकार डी व एल थ्रियोज भी एक दूसरे के क्या हैं? दर्पण प्रतिबिंब हैं। इस कारण ये भी क्या है? प्रतिबिंब समावयवी होते हैं। इससे आगे के जो अपन टॉपिक डिस्कशन अपने अगले लेक्चर्स के अंदर करेंगे। थैंक यू सो मच।